नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा कस्बे में एक कश्मीरी पंडित परिवार की वापसी ने घाटी में उम्मीद, मेलजोल और सह अस्तित्व का नया संदेश दिया है। हम आपको बता दें कि आतंकवाद के चरम दौर में वर्ष 1990 में कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुआ यह परिवार 36 वर्षों बाद अपने पुश्तैनी घर लौटा है। परिवार ने हंदवाड़ा में टेस्ट एंड ट्रीट्स नाम से एक रेस्तरां भी शुरू किया है। रेस्तरां की मालकिन चंद्राधर ने कहा कि अपने शहर और वहां के लोगों से गहरे भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वाले लंगेट के हैं, लेकिन उनका बचपन हंदवाड़ा में बीता है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहती थीं, जिनके साथ उन्होंने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए। रेस्तरां के उद्घाटन के दौरान चंद्राधर ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सहयोग की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों के प्रेम और समर्थन की वजह से ही उनका यह सपना पूरा हो सका है। उन्होंने कहा कि रेस्तरां में लोगों को आते देख ऐसा लगता है जैसे बचपन की यादें फिर से लौट आई हों। सुरक्षा को लेकर उठने वाली आशंकाओं को खारिज करते हुए चंद्राधर ने कहा कि उन्हें कश्मीर में कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वह पहले भी नियमित रूप से यहां आती रही हैं और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने हर समय उनका सम्मान किया और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा में उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि स्थानीय समुदाय का स्नेह और सहयोग उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। वहीं चंद्राधर के बेटे आकाश धर ने इस रेस्तरां को संघर्ष, धैर्य और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वह अपने घर से दूर रहे हों। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने इस कारोबार को स्थापित करने में काफ़ी मदद की। उन्होंने बताया कि रेस्तरां में फास्ट फूड, ताजे जूस और शेक परोसे जाएंगे और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखा जाए तो इस परिवार की वापसी ऐसे समय में हुई है जब विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में 7 सामुदायिक संगठनों ने श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान प्रागाश प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी का रोडमैप पेश किया गया। 6 से 14 जून तक चले इस सम्मेलन को वर्ष 1990 के बाद समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक माना गया। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने भी कश्मीरी पंडित पुनर्वास के लिए बनी शीर्ष समिति को फिर से सक्रिय करने की मांग उठाई है। हम आपको बता दें कि यह समिति वर्ष 2009 में गठित की गई थी, लेकिन 2014 में भंग कर दी गई थी। वानी ने कहा कि केवल सम्मेलन आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार और समाज को मिलकर गंभीर बातचीत करनी होगी ताकि कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार किया जा सके। वहीं बीजेपी की कश्मीर विस्थापित जिला यानी केडीडी इकाई ने घाटी के विभिन्न जिलों के प्रशासन के साथ कई बैठक कर कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण हटाने और विस्थापित समुदाय के कर्मचारियों के लिए अलग से शिकायत निवारण शिविर लगाने की मांग की है। केडीडी अध्यक्ष राजीव पंडित ने अनंतनाग में प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के लिए एक अलग शिकायत निवारण शिविर लगाने की मांग की। जिला प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ऐसा शिविर जल्द ही लगाया जाएगा। बहरहाल, हंदवाड़ा लौटे इस परिवार की कहानी केवल एक परिवार की वापसी नहीं, बल्कि कश्मीर में भाईचारे, भरोसे और साझा संस्कृति के पुनर्जीवन की उम्मीद भी मानी जा रही है। आइए देखते हैं इस परिवार की प्रतिक्रियाएं। 3 महीने से यहाँ आ रही हूँ, जा रही थी मैं और मेरा बेटा। हम पूरे तरीके से हमने मतलब कि ग्राउंड लेवल पे पता किया तो मेरे लंगेट की बिरादरी, ये मेरी बिरादरी नहीं है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे मतलब कि ब्रदर इन-लॉज हैं, सभी हैं। इन्होंने हमें बोला शिक्षक नष्ट से क्या छका बरावा सी। तो सबसे पहले जब मेरे बेटे ने मतलब कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट, मेरे माइंड में कुछ और था, 1 नंबर से रह गया वो। चलो कोई बात नहीं, वो तो होता है, शायद खुदा ने हमें यहाँ लाना था। तो फिर उस समय क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा, मेरा बेटा बोलता है मम्मी अब मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, ये ना टूट सा गया था। मैंने कहा फिर क्या करोगे आप? बोला मैं ना अपने गांव जाऊंगा, मैं वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। फिर हम यहाँ आए, हमने सारा देखा, बातचीत, तो फिर हमने यही इनिशिएटिव लिया कि चलो हम रेस्टोरेंट खोलेंगे यहाँ पे। ये तो अभी छोटा मोटा ही है। तो फिर यहाँ के लोगों ने हमारी सपोर्ट की। यहाँ पे हमें किसी को फ़ोन करते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, 2 मिनट में आ जाते थे। लेकिन ये है कि फाइनेंशियली मैंने किसी से हेल्प नहीं ली है। फाइनेंशियल जो भी किया सो किया हमने अपने से किया है।
तो बाकी हेल्प सबों ने की हमारे। मैं अपने कश्मीरी पंडित जितने भी हैं, मैं उनको तहे दिल से ये कहती हूँ कि आओ यहाँ पे, कोई अब ऐसी बात नहीं है। वो एक हवा थी जो चली गई, हमारा बदकिस्मती थी, तो वो हो गया जो होना था। तो लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और मातृभूमि है, तो आप आओ। आपको यहाँ पे सी फूड हम वी हैव स्टार्टेड विद द फिश रवा फिश फ्राई, बट एज द टाइम आगे आगे बढ़ता जाएगा, बाकी जो सी फूड है, प्रॉन्स और वो सब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने की पूरी हमारी प्लानिंग है इनकमिंग डे। शुरू करने के लिए कितनी मेहनत लगी आपको, मैं उस पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जी। क्योंकि एक 35 साल का सफ़र रहा है, उस पर थोड़ा बात करें आप। मुझे लगता है कि एज आई सेड कि मेरा बॉर्न जम्मू में हुआ, तो मैंने वो माइग्रेशन का जो टाइम था वो नहीं देखा, वो मेरे पेरेंट्स ने देखा और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है वर्ड्स में कि हम लोग किस तरह से उस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि हम अपना घर, जिस तरह से मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि हमारा इतना बड़ा घर था, आसपास में हमारा ऐसा रहन सहन था, लोगों के साथ ऐसा था, हम लोग ज़मीन पे एक साथ काम करते थे, वो सारी चीज़ें छोड़ के आप उस जगह पर जा रहे हो जहाँ बहुत सारे, मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि 90% कश्मीरी पंडित्स या जो लोग सारे माइग्रेंट हुए, बेशक उसमें कुछ सरदार भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे, ऐसी जगह पर जाना जिस जगह का ना आपको क्लाइमेट पता है, जिस जगह का ना आपको वेदर पता है, जहाँ की आप इवन भाषा भी आप नहीं जानते, तो उस जगह पर आपने अपने आप को स्टैंड किया, वो नहीं आप डिफ़ाइन कर सकते। बट उसके बाद पेरेंट्स ने खुद को स्टैंड किया और आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हम यहाँ पर हैं अपना रेस्टोरेंट खोल के। 36 साल के बाद यहाँ आना एक, क्या बताऊँ, एक बहुत खुशी की बात है कि 36 साल के बाद मुझे अब लग रहा है कि वही माहौल है जो 90 से पहले जो हम यहाँ रहा करते थे, वैसा ही माहौल यहाँ के लोगों का देख के, यहाँ के सब चीज़, यहाँ से मतलब जो भी आसपास के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे यार, मेरे सबको देख के मुझे लग रहा है कि वही भी पुराना दौर जो है वो वापस आ गया, वही माहौल है इनका। खासकर जो आजकल की यहाँ की नई जनरेशन है, जो हमें जान तक तो नहीं थे, यहाँ पे बट रहते थे, उनका प्यार भी देख के, उनको भी जब पता चला ये बट इधर आया, ये कौन है, क्या, उनका भी प्यार, जो उनका भी जो हमारे प्रति जो उनका जो फीलिंग थी, मैं कहता हूँ मैं बहुत खुश हो गया कि अच्छा किया कि मेरे बेटे ने इनिशिएटिव उठाया कि हम यहाँ पे अपना काम करें, यहाँ पे शुरू करें। तो मैं बहुत खुश, मैंने इससे अच्छा काम किया और आज मैं भी बहुत खुश हूँ जब मैं यहाँ मिला हूँ अपने दोस्तों से, अपने बाकी जो जानकार है, जो मेरे फादर साहब के जो जानकार हैं, मेरे अंकल के जो जानकार हैं सारे, वो उन्होंने जब उनको जब पता चला कि यहाँ पे ये फलानी आ गए, सारे आ गए रोने लगे, आधे कुछ, आधे गले लगाने लगे, कह रहे आप आ गए फलाने के, या मेरे दोस्त है, आप वो है, सब खुश हो गए। और मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हो गया उनको। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, पहले की तरह सब ठीक है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आया, उन्होंने वो भी आए, सब आए यहाँ पे जो यहाँ पे लोकल्स हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह वो भी आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, सब आ गए, उनका सहयोग, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी काम हो हमें सिर्फ फ़ोन कीजिए, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो हमें बता दीजिए, बाकी यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा किया, ये भी खुश हो गए यहाँ के लोग, आप बहुत खुश हो गए कि आप यहाँ आए, आपने काम शुरू किया यहाँ पे, बहुत अच्छा हो गया कि आप यहाँ आ गए, तो हम भी खुश हैं। मैंने कहा हम भी खुश हैं कि हमने यहाँ पे काम शुरू करके आप लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले की मदद से, तो हम यहाँ आ गए। तो हमें लगा कि ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल वो नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।